राजेश 21 जून 2023 का दिन है। सबसे बड़ी बात तो है समर सोल्स्टाइस है आज। हाँ बिल्कुल, क्या बात। समर सोल्स्टाइस का मतलब क्या है जी, जो हमारा इक्वेटर है, ग्लोब को अगर हम देखें, विजुलाइज कर रहे हैं, और उसमें भूमध्य रेखा जो होती है उसके ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पे सबसे लंबा दिन आज है। सबसे लंबा दिन ना। और राजेश देखिए ये क्यों होता है सबसे लंबा दिन, ये क्योंकि ये अगर ये चलिए एक जो एक्सिस होती है पृथ्वी की, अगर इसको देखें हम सूर्य के सापेक्ष देखते हैं तो वो 23 डिग्री सेल्सियस 23 डिग्री एंगल पे जो है वो इंक्लाइन होकर रखी होती है, इसलिए बहुत लंबा दिन होता है। और ये देखिए जो ऊपर के एरिया है ना, मिडनाइट सन जो कंसेप्ट कही जाती है, जैसे बिल्कुल उत्तर के जो उत्तरी ध्रुव के पास के जो क्षेत्र हैं, कुछ देश हैं जहाँ पे आधी रात को भी सूरज चमकता है, बिल्कुल वो यही दिन चले हुए हैं आजकल, कुछ समय पहले तक और इससे कुछ समय बाद तक। राजेश एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जहाँ पे आज सबसे लंबा दिन है, देखिए आधा जो वो है, आप अगर ग्लोब को देखते हैं इक्वेटर से नीचे आधी दुनिया आधी ऊपर है, ये जो ऊपर वाली आधी है जहाँ पे आज मैंने आपको बताया सबसे लंबा दिन है, वहाँ पे दुनिया की लगभग 90% आबादी नीचे भी है ना। बहुत से देश, साउथ अफ्रीका है आपका, अर्जेंटीना है, चिली के एरियाज हैं, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, वो नीचे की तरफ है। वहाँ पे आजकल बहुत सर्दियाँ पड़ रही हैं, लेकिन वहाँ की आबादी बहुत कम है आजकल के हिसाब से। बिल्कुल। तो चलिए कल से 13 घंटे का साइकोलॉजिकली राजेश बड़ी बात ये है कि कल से दिन छोटे होने शुरू हो जाएंगे, आप कदम बढ़ाएंगे हम धीरे धीरे सर्दियों की ओर। हाँ बिल्कुल। इतिहास की बात करते हैं, 1948 सी राजगोपालाचारी साहब जी बिल्कुल आज के दिन भारत के ये गवर्नर जनरल बने थे जी। और बड़ी बात क्या थी राजेश, ये देश के अंतिम गवर्नर जनरल थे। क्यों? क्योंकि इनके टेन्योर के बाद इंडिया जो था वो एक रिपब्लिक बन गया था, गणतंत्र बन गया था जी, है ना जी। और ये इस पद पर रहने वाले पहले और आखिरी भारतीय थे। उससे पहले अंग्रेज हुआ करते थे, आपको पता है उनका सिस्टम था ये ना जी। तो हाँ एक और बड़ी बात है सी राजगोपालाचारी साहब के लिए कि भारत का पहला भारत रत्न, भारत का देश का पहला भारत रत्न पुरस्कार जो था ये सी राजगोपालाचारी जी को ही दिया गया। बिल्कुल। देखिए 2-3 चीजें हैं, है ना। बिल्कुल पहले 1905 की बात करता हूँ राजेश, जीन पॉल सार्त्रे, ये नाम ऐसा है जो बहुत से लोगों ने सुना होगा, जो लिटरेचर से जुड़े हैं, फिलॉसफी पढ़ते हैं, या जो पोइट्री नहीं ड्रामा की फील्ड में है, बायोग्राफीज में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए ये कौन थे राजेश? जीन पॉल सार्त्रे साहब फ्रेंच फिलोसफर हैं राजेश, थे ये प्ले राइटर थे, प्ले लिखते थे, नॉवेलिस्ट थे, नॉवेल लिखे हैं इन्होंने, स्क्रीन राइटर थे, स्क्रीन राइटर मतलब स्क्रिप्ट लिखते थे जो है ना टीवी के लिए, इसी चीज़ के लिए। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे, किसी पार्टी के सदस्य थे एक के, वहाँ के राजनीतिक के, बायोग्राफर थे, और साथ में लिटरेरी क्रिटिक थे, मतलब जो लेखन के जो आलोचक होते हैं वो भी थे, उसकी आलोचनात्मक समीक्षा भी ये करते थे, खुद बहुत बड़े लेखक थे राजेश। आज के दिन इनका जन्म हुआ था, इन्हें 20वीं शताब्दी का फिलोसफी का सबसे बड़े फिगर जो है उनमें माना जाता था। देखिए इनकी एक फिलोसफर जो बोलते हैं, केवल बोलते हैं ना ये फिलोसफर है, क्योंकि वो कर जाते हैं जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होती है। सार्त्रे साहब ने भी ऐसा ही किया था राजेश। 1964 के लिए उन्हें नोबेल प्राइज देने की बात घोषणा हो गई जी, कि आपको जी साहित्य के लिए आपका योगदान देखते हुए नोबेल प्राइज आया राजेश। नोबेल प्राइज के नाम पे तो लोग हाँ बिल्कुल। इन्होंने सीधे मना किया, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं लूंगा। क्यों नहीं? इन्होंने बोला मैंने पूरी उम्र कोई भी आज तक सरकारी अवार्ड नहीं लिया है, या किसी संस्था का अवार्ड नहीं लिया है रिकॉग्निशन के लिए, तो मैं नोबेल प्राइज पे क्यों लूँ। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि किसी भी लेखक को, कम से कम जो गंभीर लेखक है, उसे ऐसा कोई अवार्ड नहीं लेना चाहिए जिससे कि वो एक इंडिविजुअल के बजाय एक इंस्टीट्यूशन लगने लगे, एक संस्था देखे। बिल्कुल, ये बड़ी बात राजेश, किसके पास इतना कलेजा होता है। सही है, सार्त्रे साहब के पास था। आज के दिन जन्म हुआ था 1905 में, फिर इनका 1980 में निधन हो गया था शायद। अच्छी 1893 राजेश। फेरिस व्हील, आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि फेरिस व्हील क्या होता है, नहीं आपने देखा है, आप उसमें बैठे भी, ये वही झूला होता है जी जिसमें आप बैठते हो सीधा ऊपर से, इसे फेरिस व्हील कहा जाता है जी, है ना राजेश। सबसे बड़ी बात है कि आया कहाँ से, ये आज के दिन ही दुनिया के सामने आया था 1893 में। कहाँ आया था? शिकागो में, अमेरिका में। और क्यों वहाँ पे चला हुआ था? वर्ल्ड कोलंबियन एक्सपोजिशन, जैसे एक्सपो बोलते हैं ना हम लोग, एक्सपोजिशन पूरा शब्द होता है, उसमें नई नई खोजें सामने आती थी, तो वहाँ पे ये सामने आता है। आज के दिन लोग देखते हैं और अरे ये क्या है ना, गंडोला में बैठिए, आप उसमें बैठिए और घूमिए, सब लोग, है ना। राजेश ये किसने बनाया था? इसके आविष्कारक थे जॉर्ज वॉशिंगटन गेल जूनियर। जी हाँ बिल्कुल सही कहा मैंने, जॉर्ज वॉशिंगटन गेल जूनियर। और ये दिखे कहाँ के थे? ये अमेरिका के पिट्सबर्ग के इंजीनियर। कौन से इंजीनियर? मैकेनिकल? जी ना, बिल्कुल नहीं, सिविल इंजीनियर थे ये। उनकी खोज थी राजेश ये। अच्छा चलिए,
वैसे एक सवाल ये भी कि हम देखते हैं मेलों में लगता है कहीं छोटा मोटा है ना, लोग उसमें बड़े शान से बैठते हैं। मुझे डर लगता है राजेश, मुझे एक्रोफोबिया है तो मैं तो बचता हूँ इसमें बैठने से। पर अभी दुनिया में सबसे ऊंचा जो फेरिस व्हील लगा है, ये झूला जो लगा हुआ है, ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, वहाँ की राजधानी में अबू धाबी में। ये 250 मीटर ऊपर तक जाता है राजेश। क्या बात। उससे पहले जो था ये आप ये समझिए कि अमेरिका में ही था, एरिजोना में, जी। है ना जी। अब ये यहाँ हो गया अबू धाबी में।